जय बजरंगबली बच्चों, वेलकम टू रैंक होल्डर्स। योर रैंक इज योर एटीट्यूड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अदर सोशल साइट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये हमारी आज की वीडियो है, इसमें हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। एनटीएससी सेट नंबर सिस्टम हमारा जो चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अल्फा न्यूमेरिक पजल्स और एक हमारा टॉपिक था साइक्लिसिटी, ये दो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोगरिथम यानी कि लोग्स के क्वेश्चन, लोग्स का टॉपिक जो होता है हमारा। और कुछ लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जनरल एक इजी सा टॉपिक करवा देता हूँ। रूल्स ऑन काउंटिंग नंबर्स, रूल्स ऑन काउंटिंग नंबर्स, राइट। जैसे कि अगर मान लो आपको फर्स्ट कुछ n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो, लाइक जैसे मैं लिख देता हूँ हेडिंग यहाँ पर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसका हमारा फॉर्मूला होता है जब कभी भी आपको कुछ नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है जहाँ पर n क्या होता है, n हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ। सपोज मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 इन सभी नंबर्स का मुझे सम निकालना है, इन सभी नंबर्स का मुझे सम निकालना है बच्चों। तो डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम सम निकाल सकते हैं। यहाँ पर n क्या है, मैंने आपको बताया n स्टैंड्स फॉर द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो कितने नेचुरल नंबर्स हैं यहाँ पर, 7 नेचुरल नंबर्स हैं। तो n के प्लेस पर मैं 7 पुट करूँगा, 7+1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7 × 8 अपॉन 2, ये 4 से कैंसिल आउट, तो 7 4 द 28, यानी कि इन सभी नंबर्स का सम कितना हो जाएगा बच्चों, 28 हो जाएगा। आप करके देख लेना, 28 ही हमारा आंसर आएगा। तो कितने भी नेचुरल नंबर्स आपको गिवन हो, आप इस फॉर्मूले से उन सभी का सम निकाल सकते हो, राइट। सेकंड हमारा एक फॉर्मूला है, सेकंड अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स ये निकालना हो, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n²। यानी कि देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में इवन और दोनों नंबर मिक्स थे, यानी कि कुछ नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मैंने डिफाइन नहीं किया कि ओड नेचुरल नंबर होने चाहिए, इवन नेचुरल नंबर। मतलब कुछ नेचुरल नंबर्स होंगे, सीरीज वाइज सीरियल वाइज होंगे हमारे, उनका अगर आपको सम निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, राइट। लेकिन जब आपको ओड नंबर्स का सम निकालना हो, फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, n²। मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ। सपोज मेरे पास है 1 3 5 7 9, ये मेरे पास 5 ओड नंबर्स हैं, फर्स्ट 5 ओड नंबर्स। अगर आप इन सभी का सम निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, कितने नंबर हैं यहाँ पर, 5 है, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, 25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 ओड नेचुरल नंबर्स। 17 ओड नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 17 का स्क्वायर कर दोगे आप, दैट इज 289 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हम ओड नंबर्स का मतलब ओड नेचुरल नंबर्स का सम इस तरीके से निकालते हैं, राइट। थर्ड हमारा कंसेप्ट है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। अभी हमने सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स निकाला, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, ठीक है। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है n+1, n+1 हमारा इसका फॉर्मूला होता है। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं बच्चों कि मेरे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। आपको इन 6 नंबर हो गए हमारे नेचुरल नंबर, इवन की बात कर रहे हैं, इन सभी का आपको सम निकालना है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करोगे, 6 है, देखो यहाँ पर 6+1 अपॉन 2, ये आ जाएगा 3 × 7 21 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 21 चेक, सॉरी ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये 2 यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 ही होगा, 6 7 42 हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला आपको बस अच्छे से याद रखना है। अगर आपने ये फॉर्मूला अगर आपके माइंड से स्लिप हो गया तो यानी कि जो कंसेप्ट है आपका वो पूरा खत्म हो जाएगा, राइट। तो
सबसे पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट नेचुरल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, यानी कि ओड भी इवन भी, उनका सम आप कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से निकालोगे, राइट। अगर ओड नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो तो आप n स्क्वायर कर दोगे, यानी कि जितने भी नंबर्स होंगे उनका आप स्क्वायर कर दोगे, राइट। और इवन नंबर्स का सम अगर आपको निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे n+1, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, फोर्थ हमारा कंसेप्ट होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यानी कि n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम निकालना है आपको, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6, ठीक है बच्चों। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यानी कि अगर आपको यहाँ पे ये दिया जाता कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इन सभी का सम निकालो, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करते हैं, n के प्लेस पर 7 पुट करते, जितने भी नंबर्स होंगे वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे 7+1 8 हो जाएगा, और 7 14 + 1 15 हो जाएगा अपॉन 6, आप सोल्व कर दोगे, उनका सबका सम निकल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी ऊपर समझा चुका हूँ बच्चों। तो कितने भी नंबर्स हो, आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो मेरे पास कुछ नेचुरल नंबर्स है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, मुझे इन सभी का सम निकालना है, ठीक है। यानी कि 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? डायरेक्ट आप इस वाले फॉर्मूले से करो। n कितना है यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि 4 + 1 5 2n+1, यानी कि 2 4 8 + 1 9 अपॉन 6, कितना हो जाएगा 2 3 6 2 2 4 3 3 9, और कितना 2 5 10 + 3 10 × 3 30 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। आप निकाल के देख लेना। 16 + 9 कितना होगा 25 होगा, 25 + 4 29 + 1 30, ठीक है, 30 आएगा इन सब का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। लास्ट हमारा कंसेप्ट है, ये तो हमने स्क्वायर वाला देखा, अब लास्ट हमारा कंसेप्ट है बच्चों कि सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ, अभी हमने स्क्वायर निकाला ऊपर वाले कंसेप्ट में, अब सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यानी कि अब क्यूब निकालना है, यानी कि क्यूब का सम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर, यानी कि स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाता हूँ बच्चों कि मुझे मान लो सम निकालना है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब, ठीक है। मुझे इन सभी नंबर्स का सम निकालना है। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, एंड 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली 5 का क्यूब निकाल सकते हो 125, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। तो इन सब का क्यूब निकाल कर आपको ऐड करना है, तो क्यूब निकाल करके ऐड करोगे तो इट इज़ अ लॉन्ग मेथड, बट डायरेक्टली आप अगर इस फॉर्मूले से आप देखोगे तो आप इजीली निकाल सकते हो। n कितना है यहाँ पर चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास n है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो 7 + 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा अपॉन 2, इसका कंप्लीट स्क्वायर है, देन यू विल गेट 7 × 8 अपॉन 4 कंप्लीट का स्क्वायर, एंड फाइनली यू विल गेट 2 4 8 7 4 28, एंड 28 का स्क्वायर आप निकालोगे बच्चों 784 आपके पास इनका स्क्वायर आ जाएगा। आप इनका निकाल करके देख लेना 784 ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले हमने निकाला था सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी कि सिंपल नेचुरल नंबर का आपको सम निकालना है, कोई क्यूब नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, तो डायरेक्ट आप n+1 अपॉन 2 वाले फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको ओड नंबर्स का सम निकालना हो बच्चों तो आप n स्क्वायर कर दोगे, इवन नंबर्स का सम निकालना हो तो आप नीचे से 2 हटा दोगे, सिर्फ n+1 बच जाएगा हमारे पास। अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर्स का सम आपको निकालना हो, यानी कि कुछ नेचुरल नंबर्स आपके पास गिवन हो और उनका स्क्वायर गिवन हो और उनका सम अगर आपको निकालना हो बच्चों, तो आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो n+1 2n+1 अपॉन में 6। और वहीं अगर आपको नेचुरल नंबर्स का, यानी कि कुछ नेचुरल नंबर्स गिवन है और उनका क्यूब का सम निकालना है, तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला, ओके। आप इजीली निकाल सकते हो बच्चों, कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है हमारा इस क्वेश्चन का, इस कंसेप्ट का, राइट। अब हम बात करते हैं बच्चों लॉग टॉपिक की, लॉग, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, मतलब NTSC पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ नंबर सिस्टम का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो लॉग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट होती है बच्चों, लॉग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ax = n, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। लॉग टॉपिक इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा आपको, लॉग का कभी भी क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा, बस ध्यान से पढ़ते जाना। ये मैंने आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी है a⁻x = n, ठीक है बच्चों। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है x इज द लोगरिथम ऑफ n, ठीक है। x इज द लोगरिथम ऑफ n, log ऑफ n बेस टू द a, टू द बेस a। ये इस स्टेटमेंट का बच्चों मतलब है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूं। a⁻x = n का मतलब है x इज द मतलब इक्वल टू का साइन, x इज द log ऑफ n वेयर बेस इज a, वेयर बेस इज a। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है बच्चों, जहां पर a हमारा होता है एक पॉजिटिव रियल नंबर, एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ठीक है। 1 नहीं हो सकता, कोई भी रियल नंबर हमारा हो सकता है पॉजिटिव 1 को छोड़ करके। और x हमारा होता है रैशनल नंबर, x हमारा एक होता है रैशनल नंबर, ठीक है। और हमेशा याद रखना बेटा, n जो होगा वो पॉजिटिव होगा, n हमारा क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, राइट। क्योंकि कभी भी किसी नेगेटिव नंबर का अगर हम लोग निकालते हैं तो वो एक नॉट डिफाइंड टर्म हमारी बन जाती है। तो n हमारा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका, जहाँ पर a हमारा क्या होगा? एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन 1 को छोड़ करके, अदर देन 1, ठीक है। यानी कि 1 के प्लेस पर 1 को छोड़ करके कुछ, क्योंकि देखो यार सिंपल सी बात है बच्चों, 1 की पावर x, 1 की पावर कुछ भी रख लो आप, क्या क्या मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा, हमेशा 1 ही मिलेगा, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर देखो रियल नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? रियल नंबर का मतलब होता है वो नंबर जो नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकते हैं, यानी कि सभी नेगेटिव नंबर भी और सभी पॉजिटिव नंबर भी। लेकिन मैं यहाँ पर a की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर, और उसमें भी 1 हमारा नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि 1 अगर होगा तो उसकी पावर कुछ भी रखोगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 नहीं होना चाहिए। n हमारे यहाँ पर क्या है बच्चों? एक रैशनल नंबर है, ठीक है। n हमारे यहाँ पर क्या है? एक रैशनल नंबर है। x हमारा रैशनल नंबर है, सॉरी, x हमारा यहाँ पर एक रैशनल नंबर है बच्चों, ठीक है, रैशनल नंबर। और n हमारा यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर होगा। आप याद रखना, ये स्टेटमेंट समझने के लिए आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है बच्चों। कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है लोगरिथम के टॉपिक का, ठीक है। जो मैंने आपको बताया इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो। लॉग के क्वेश्चन तुरंत आप करोगे, चुटकियों में करोगे, कोई इतना कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। अब देखो लॉग, सिस्टम ऑफ लॉग, सिस्टम ऑफ लॉग, लॉग के कितने तरीके के सिस्टम होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है बेटा कॉमन, एक हमारा होता है कॉमन लॉग, ठीक है। और एक हमारा होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। ये 2 तरीके के लॉग हम पढ़ते हैं, कॉमन लोगरिथम एंड नेचुरल लोगरिथम, ठीक है। तो कॉमन लॉग में हमेशा बच्चों आप याद रखना, इसमें जो बेस होगा ना, बेस इज ऑलवेज 10, बेस इज ऑलवेज 10। ये जो बेस मैंने आपको बताया ना, ये बेस जो मैंने आपको बताया, बेस हमेशा बच्चों कितना होगा? 10 होगा कॉमन लॉग में, ऑलवेज। लेकिन अगर मैं नेचुरल लॉग की बात करूं बच्चों, तो इस सिस्टम में जो बेस हमारा होता है वो एक तरीके से हम ई कंसिडर करते हैं, ठीक है। बेस इज एक तरीके से ई हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और जहाँ पर ई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है, जहाँ पर ई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है, ई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है बच्चों, ठीक है, जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है। ये हमारा होता है नेचुरल लोगरिथम और कॉमन लोगरिथम। यानी कि लॉग को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं बच्चों, लॉग को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक हमारा होता है कॉमन लॉग, एक हमारा होता है नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग में बेस हमेशा 10 होगा, नेचुरल लॉग में जो बेस होगा वो हमेशा एक ऐसा नंबर होगा, एक ऐसी वैल्यू होगी जो 2 और 3 के बीच में लाई करेगी, एंड दैट वुड बी द इरेशनल नंबर। ओके, अब बच्चों फाइनली हम लॉग के टॉपिक में एंटर कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंडामेंटल लॉज ऑफ लोगरिथम, ठीक है बच्चों। ये आपने ना प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, कुछ रूल्स आपने पढ़े होंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल, ठीक है, जो रूल्स हम पढ़ते हैं। तो उसी तरीके का हमारा एक फंडामेंटल लॉज होता है लॉग का, जिसमें जो फर्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी लॉ जो होता है हमारा फर्स्ट लॉ, दैट सेज लॉग ए
ए इज ऑलवेज वन, log ए इज ऑलवेज वन। ठीक है, आपको ये बच्चों याद रखना है सभी को कि log ए हमारा क्या होगा, हमेशा वन होगा। ठीक है बेटा, यानी कि अगर कभी भी आपको log टू इस तरीके से मिल जाए तो इसका आंसर भी क्या होगा, वन होगा, राइट। तो आप इस तरीके से समझ के चलो कि log ए हमारा क्या होता है, हमेशा वन होता है। सेकंड हमारी प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि log बेस ए 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ये हमेशा हमारा क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइन होते हैं, राइट। ये हमारा हमेशा नॉट डिफाइन होता है। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होती है log ऑफ नेगेटिव नंबर, log ऑफ नेगेटिव नंबर। ये भी हमारा बच्चों क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, ये भी हमारा नॉट डिफाइन होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, log बेस ए एम एन। इसको हम लिख सकते हैं log ए एम प्लस log ए एन। ठीक है बच्चों, इस प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो log ए, अगर ब्रैकेट में m और n दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसको इस तरीके से प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होती है, यहां पर याद रखना m और n हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, राइट। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है log बेस ए m डिवाइडेड बाई n। इसको हम बच्चों लिख सकते हैं log बेस ए एम माइनस log बेस ए n। ठीक है, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है बच्चों log की log बेस ए एम एन इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n log ए एन। ठीक है, यानी कि जो पावर होती है इसको हम आगे लिख सकते हैं। देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज थोड़ी log की ज़्यादा है, तो मैं अगर हर प्रॉपर्टी के साथ एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो ठीक है, मतलब काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। अभी डायरेक्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको log के, तो सारी प्रॉपर्टीज उसमें यूज़ हो जाएंगी। मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ कि मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है log, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरीके से 2⁻²। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 log 2। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, यानी कि पावर जो होती है ना वो आगे आ जाती है, पावर जो होती है वो हमेशा क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। अब आगे हम बात करते हैं सेवंथ प्रॉपर्टी की। सेवंथ प्रॉपर्टी हमारी क्या है बच्चों, log बेस ए एम, इसको हम लिख सकते हैं log बी एम, यानी कि बेस हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, एक डिफरेंट नंबर हो जाएगा, और log बी ए, यानी कि इसका log और इसका log विद बेस हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये सेवंथ प्रॉपर्टी है हमारी। और एट्थ प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो एट्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है log की, log बेस ए एम इंटू log बेस एम ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, मान लो मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ इसका कि log 2 3 इंटू log 3 2, ये हमेशा 1 होगा हमारा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमेशा हमारा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे नाइन्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी log की। नाइन्थ प्रॉपर्टी में क्या है, अगर a log ए एन ये है तो ये हमेशा इक्वल n के होगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से समझा देता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी। मान लो 2⁻⁴ ये 2 की पावर log, ठीक है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर एक नंबर 3 है, तो ये किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। याद रखना a हमारे यहाँ पर एक पॉजिटिव रियल नंबर है और n यहाँ पर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, बस आप ये प्रॉपर्टी याद रखो, ज़्यादा कुछ मतलब आपको मतलब कॉम्प्लिकेशन अपने माइंड में लाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। इन सभी प्रॉपर्टीज़ का कैसे यूज़ होगा ना, देखो प्रैक्टिस तो बेटा करनी पड़ेगी। एनटीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक इतना छोटा एग्जाम तो है नहीं, ये नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, तो प्रैक्टिस तो बहुत करनी पड़ेगी। तो सारी प्रॉपर्टीज़ आपके माइंड में सेट होनी चाहिए ये लोग के, जब भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, 10th प्रॉपर्टी देखते हैं हम। 10th प्रॉपर्टी क्या है log की। 10th प्रॉपर्टी हमारे पास है log बेस ए। ठीक है, बेस की पावर मान लो मेरे पास q है, बेस की पावर q, फिर एक नंबर है मेरे पास n और उसकी पावर मेरे पास है p। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p/q इज इक्वल्स टू log a n। ठीक है, मतलब ध्यान से आप सोच के देखो
कि बेस की पावर q है, नंबर की पावर यानी कि जिस नंबर का लोग निकाल रहे हैं उसकी पावर p है, तो p बाई क्यू पहले आ जाता है। मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाती हूँ। तो मान लो मेरे पास लोग बेस यहाँ पर 3 है, 3 की पावर 2 है, और एक मेरे पास नंबर है 5, 5 की पावर मेरे पास 4 है, राइट। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं कि 4/2 लोग 3, 5। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 11th प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है बच्चों? 11th प्रॉपर्टी हमारी लोग की है। सपोज ये नंबर है मेरे पास p, ठीक है, इसकी पावर है log a q, इट विल बी इक्वल टू q log a p, ठीक है। एक ही हमारी प्रॉपर्टी है, यानी कि p एक नंबर है हमारे पास, उसकी पावर log a, log बेस a नंबर q है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये q जो है हमारा आगे आ जाता है इस तरीके से, यानी कि q की पावर हमारी क्या बन जाएगी? log a p, ठीक है, log a p हमारी बन जाएगी। अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊं, मान लो मेरे पास एक नंबर है इस तरीके से, मेरे पास एक 2 की पावर है log बेस, मेरे पास मान लो बेस को मैं यही रखता हूँ, और एक मेरे पास नंबर है 3, राइट। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ? 3 log a 2 लिख सकता हूँ इसको, राइट। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। 12th प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, 12th प्रॉपर्टी मेरी क्या है log की बच्चों? 12th प्रॉपर्टी है log ax इज इक्वल टू log ay व्हेनेवर x विल बी इक्वल टू y, ठीक है बच्चों। यानी कि जब कभी भी x और y हमारे इक्वल होंगे, सिंपल सी बात है यार, देखकर भी प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। अगर log a 2 रख दो और यहाँ पर log a 2 रख दो तो इक्वल ही तो होगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी प्रॉपर्टीज थी log की। अब डायरेक्ट हम log के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो log के क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है आपका log का। इफ log 3a इज इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी उन प्रॉपर्टीज का ही यूज करके मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी, जब मैंने आपको log टॉपिक स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको कुछ इस तरीके से समझाया था कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, यानी कि एक दूसरे के इस तरीके से ये रिवर्सिबल होते हैं, राइट। मैं इस तरीके से लिख सकता हूं इनको कि ax इज इक्वल्स टू n को मैं लिख सकता हूं x इज द log ऑफ n वेयर बेस इज a। तो मैं यहां पर बच्चों इसको क्या लिख सकता हूं? देखो ध्यान से देखना बेटा, ये क्या है? x इज द log ऑफ n, यानी कि जो इक्वल टू में जो सिंगल नंबर है वो हमारा क्या बन जाता है? पावर बन जाती है। तो यहां पर देखो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? 4 इज द log ऑफ a वेयर बेस इज 3, है ना। 4 इज द log ऑफ a वेयर बेस इज 3। मैं लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना, कि 4 इज द log ऑफ a वेयर बेस इज 3। देखो मैंने, अगर देखो आप खुद ध्यान से देखो, मैंने इस नंबर को कैसे लिखा है कि x इज द log ऑफ n वेयर बेस इज a। x इज द, यानी कि जो पावर होती है वो यहाँ पे हमारी इक्वल टू की सिंगल नंबर बन जाती है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जो पावर होगी वो सिंगल नंबर बन गया। यहाँ पर पावर का जो बेस होगा वो log का बेस बन जाएगा, पावर का जो बेस वो log का बेस, ठीक है। और जो इक्वल टू में नंबर होता है हमारा वो log के साथ आ जाता है। तो इक्वल टू में जो नंबर था हमारा, देखो, ठीक है, वो हमारा log के साथ आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू में हमारा a है और ये log के साथ आ गया। तो a की वैल्यू यहाँ पर आप इजीली निकाल सकते हो बेटा। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 81, ठीक है। और 81 आपका इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर आ जाएगा। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। मैं फिर से बता देता हूँ कि इसका मतलब होता है x इज द log ऑफ n, x इज द log ऑफ n वेयर बेस इज a। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर log के साथ कोई नंबर है तो वो आपको, मतलब आपको ये चीज़ें तो माइंड में सेट करनी होगी बेटा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था log का। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखो ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है। तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी लॉग्स की। इस प्रॉपर्टी में, इस क्वेश्चन में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? तो देखो आप ध्यान से, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी log a m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n वेयर बेस इज a, ठीक है। तो क्या मैं इनके प्लेस पर, देखो इसको मैं पूरे नंबर को m लेट कर लेता हूँ,
और इस पूरे नंबर को मैं n लेट कर लेता हूँ बच्चों, तो log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m डिवाइडेड बाई n, है ना। देखो आप ध्यान से, log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m डिवाइडेड बाई n। तो अब देखो क्या लिख सकते हैं इसको यहाँ पे आराम से, log m डिवाइडेड बाई n, ठीक है। प्लस में हमारे पास क्या बच गया बच्चों, प्लस में हमारे बच गया log 3/4, राइट। ये हमारे पास बच गया नंबर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से आप सॉल्व करोगे इसको, देखो ये हमारा सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन अगर आप चेंज करोगे तो 9/8, ये रेसिप्रोकल हो जाता है हमारा, सभी को पता है, बहुत इजी सी चीज़ है ये। और प्लस में हमारा क्या चल रहा है, प्लस में हमारा चल रहा है log 3/4, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर दो, 8 4 जा 32, 9 3 जा 27, क्या बच गया आपके पास, log 4/3 बच गया, log 4/3 बच गया आपके पास। अब आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी, log a प्लस log m प्लस log n इज इक्वल टू log m n, ठीक है। तो देखो आप बस इतनी ये चीज़ समझ के चलो बच्चों कि अगर माइनस का साइन आ रहा है तो वो डिवाइड होंगे, प्लस का साइन हो रहा है तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे बस। अब देखो इस 4/3 को मैं m लेट कर लेता हूँ और इसको मैं n लेट कर लेता हूँ, तो log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log m इंटू n। ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ log 4/3 था, ठीक है, log m प्लस और ये हमारा log n था, प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्लस जब होता है हमारा, ये दो नंबर जब प्लस में होते हैं इस तरीके से log के साथ, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई होते हैं अंदर वाले नंबर्स, राइट। तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा बच्चों, ये मेरे पास आ गया log 1 आ गया, कितना आ गया मेरे पास, log 1 आ गया। और बच्चों हमेशा याद रखना कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, याद रखना। और ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। log 1 की वैल्यू बेटा 0 होती है, माइंड में सेट करके चलना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, इफ 2 log 4x इज इक्वल्स टू 1 प्लस log 4x माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों क्वेश्चन देखने में थोड़ा आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं बना log कंसेप्ट में, ठीक है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे हम बेटा, देखो कोई भी क्वेश्चन कभी आप देखो ना मैथ्स का, तो एक चीज़ माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए कि इससे इजी कोई क्वेश्चन है ही नहीं, आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। अगर आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो गई ना, यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया, हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, तो बस वो क्वेश्चन अटक जाएगा वहीं पर। सबसे पहली चीज़ माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए, यार इजी सा क्वेश्चन है, इजीली मैं कर दूंगा। तो डायरेक्टली आप सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, 2 log 4x, इस पूरे नंबर को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, log 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ट्रांसपोज कर दिया मैंने, 1 तो वहीं पे रहेगा। अब बच्चों एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी फंडामेंटल लॉज में, ये वाली log amn इज n log am, यानी कि पावर जो होती है वो हमेशा आगे आ जाती है। अगर पावर आगे आ सकती है तो पावर पीछे भी तो आ सकती है ना। तो अगर ये पावर यहाँ पर आगे आ सकती है तो मैं इस पावर को पीछे भी लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, log 4x स्क्वायर माइनस log 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब पूरे इस नंबर को बच्चों आप m लेट करो, इस पूरे नंबर को आप n लेट करो, और ये हमारा माइनस लग रहा है बीच में, तो इसलिए आप क्या लिख सकते हो, log 4m माइनस n, आप यहाँ पर इजीली लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो आप यहाँ पर। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब क्योंकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो हमें log यहाँ पर ख़त्म करना है। अब log ख़त्म करने के लिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी, अगर log नहीं है तो log कैसे ला सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में log कैसे ला सकते हैं, और अगर log है तो log को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, इसका ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो x इज़ द log ऑफ n, यानी कि जो पावर होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वो हमारा इक्वल टू में इस तरीके से आ जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 इज द log ऑफ 4, यानी कि इस नंबर का
1 इज द log ऑफ दिस नंबर। तो जो भी log होता है उसको हम पावर में लिखते हैं, 1 इज द ठीक है log ऑफ दिस नंबर, भाई इस नंबर का log है, वेयर बेस इज 4, ठीक है राइट। इजी सा बेटा, ये चीज तो मैं बोल रहा हूं, log के क्वेश्चन करने से पहले जो पहली प्रॉपर्टी बताई है वो तो आपको माइंड में ऐसे सेट करनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपकी कोई भी ट्रिक हो, मेरी ट्रिक तो याद करने की यही है कि जैसे ये मेरे पास नंबर है, ठीक है, मैंने इससे आपको सिखाया था इसमें कन्वर्ट करना। मान लो ये मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इस तरीके से, और जो बेटा पावर में होती है ना, आप सारी बात छोड़ो, जो इक्वल टू में होता है नंबर इस तरीके से, वो हमारे log के साथ आ जाता है, ठीक है, और जो बेस होता है वो log का बेस बन जाता है, और जो पावर होती है वो इक्वल टू में आ जाती है इस तरीके से। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि 1 इज द log ऑफ दिस, 1 इज द log ऑफ दिस वेयर बेस इज बेस, ये बेस हमारा बन जाएगा राइट। तो अब इसको आप सोल्व करोगे ना, तो आप इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये x - 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x - 4 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, है ना। एंड फाइनली जब आप इसको सोल्व करोगे देन यू विल गेट x स्क्वायर - 4x + 4। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, अगर आप ये फैक्टराइजेशन मेथड हमारा होता है गाइज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनटीएससी एग्जाम, तो आपको ये मेथड तो आना चाहिए क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड है, बिल्कुल बेसिक मेथड है हमारा ये। तो एक्स स्क्वायर, सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से, तो 4 मिलेगा, 4 को हमें ब्रेक करना है -2x करके इस तरीके से। एंड फाइनली यहाँ से आप कॉमन लोगे देन यू विल गेट x -2 x - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप x - 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास x - 2 बचेगा, और x की वैल्यू बच्चों इसका मतलब है कि x - 2 भी हमारा 0 के इक्वल है, और ये वाला x - 2 भी हमारा 0 के इक्वल है। यहाँ से भी x की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ से भी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो बेसिकली बच्चों x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी इस क्वेश्चन में, 2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा राइट। अगर बच्चों आपको फैक्टराइजेशन मेथड सीखना है अच्छे तरीके से, तो आप 10th क्लास की वीडियोस देख सकते हो। 10th क्लास की जो हमने सेकंड चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल, उसमें मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड करवा रखा है ऑलरेडी। तो फैक्टराइजेशन मेथड अगर आप सीखना चाहते हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की किस तरीके से हम जीरोस निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं एक्स की, तो आप वो वीडियोस ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर के 10th मैथ CBSE का ऑप्शन वहाँ पे होगा, उसको आप क्लिक करके प्लेलिस्ट ओपन करके आप सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल है हमारा, उसमें जाकर के आप फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल अच्छे से सीख सकते हैं राइट। क्योंकि एनटीएससी एग्जाम की हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनटीएससी एग्जाम का हमारा टॉपिक है, तो बीच में अगर मैं छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करने लगूंगा तो ये कंसेप्ट हमारे बहुत लेंदी हो जाएंगे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पे आपके सामने है, इवेल्युएट 3⁻² - log बेस 3 नंबर 5। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ कि आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल में am, ठीक है, इंटू an इज इक्वल्स टू am + n, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ऑलरेडी राइट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बेटा, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 3⁻² इंटू 3⁻³ log बेस 3 5। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, जस्ट बिकॉज हियर इज द साइन ऑफ नेगेटिव, तो पावर हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी प्लस माइनस माइनस, तो ये हमें मिल जाएगा। मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बच्चों, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब बच्चों मैं इसको आगे, इसको तो मैं 9 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 3 log, बेटा ये माइनस का साइन है, इसका मतलब -1 है आगे, इसका मतलब -1 है, तो मैं यहाँ पर बेस 3 5 की पावर में ऊपर यहाँ पर -1 कर देता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पावर हमारी आगे आ सकती है तो पीछे भी आ सकती है, क्योंकि -1 है, माइनस का मतलब क्या बेटा -1 है, -1 मैंने यहाँ पर इसकी पावर बना दी। अब एक प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई थी बेटा, a log an इज इक्वल्स टू n होता है, a log an इज इक्वल्स टू n होता है। अगर प्रॉपर्टी आपको याद नहीं तो आपको दिखा देता हूँ, ये देखो कहाँ गई प्रॉपर्टी, ये रही बच्चों, देखो a log an इज इक्वल्स टू n, ठीक है, ये n के इक्वल होगा। तो बेसिकली अगर हम देखें आगे, तो यहाँ पर ये a, इसको a कंसिडर मतलब सेम नंबर होना चाहिए, बेसिकली कहने का मतलब है सेम नंबर होना चाहिए।
एन हमारे यहाँ पर पूरा ये नंबर है 5 रेज़ टू पावर -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू एन, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 5 रेज़ टू पावर -1। ठीक है बच्चे, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 1/5, क्योंकि पावर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, और मेरे पास 9/5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन था। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, स्ट्रेस मत लिया करो क्योंकि मैथ्स इज अ फन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पे आपके सामने है। इफ a इज इक्वल्स टू log बेस 27 625 प्लस 7 log 11 13 एंड b की भी जो वैल्यू गिवन है, फिर फाइनली वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है कि क्या इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, राइट। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी रिवाइज करवा देता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी। p log a q इज इक्वल्स टू q log a p, यानी कि 13 log यानी कि 7 log 11 13 7 log 11 13 को मैं 13 log 11 7 भी लिख सकता हूँ बच्चों, यानी कि ये दोनों एक तरीके से आपस में इक्वल है। आप ये प्रॉपर्टी देखो, ध्यान से देखो आप प्रॉपर्टी। p log a q, तीनों नंबर डिफरेंट है, q आगे आ गया, p पावर बन गया जाके, p नंबर बन गया जाकर के। तो यहाँ देख लो आप, जो यहाँ पे नंबर था वो आगे आ गया, और यहाँ पे जो नंबर था वहाँ पे जाके नंबर पीछे चला गया नंबर, राइट। तो ये प्रॉपर्टी आप इस क्वेश्चन को करने से पहले आप प्रॉपर्टी माइंड में सेट कर लो ताकि इजीली हम क्वेश्चन कर सके, राइट। अब देखो आगे हमें क्या करना है। अब आगे मुझे क्या करना है, ये आप माइंड में सेट करके चलो कि दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है, राइट। अब देखो बेटा, जो a है मेरे पास log 27 है, 27 को मैं 3 क्यूब लिख सकता हूँ, है ना। और 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 625 को हम क्या लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं 625 को, प्लस एज इट इज़ हमारा ये चलेगा 7 log 11 13 जो भी था, ठीक है। अब बच्चों एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी लोग, जब हम फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम डिस्कस कर रहे थे कि इसकी जो पावर और इसकी जो पावर है ये दोनों आगे आ जाती हैं, यानी कि ये इस तरीके से हमारा 4/3 log 35 बन जाएगा। प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी आपको ये करवा चुका हूँ, अगर प्रॉपर्टी आपके माइंड से स्लिप हो चुकी है तो आप देख लो, ये वाली प्रॉपर्टी ये रही। प्रॉपर्टीज भी तो यार इधर उधर हो जाती है, एक मिनट देखो, ये रही वो प्रॉपर्टी, ठीक है। एक ये इनकी पावर्स हमारी हमेशा p/q आगे आ गई, एज इट इज हमारा नंबर पीछे बच गया, ठीक है। तो एज इट इज हमारा लास्ट में ही चलता रहेगा 7 log 11 13। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब b की बात करते हैं। b मेरे पास नंबर जो है मैं 3 के प्लेस पर यहाँ पर 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ b में, b इज इक्वल्स टू log 9 के प्लेस पर 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 125 है, 125 के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ 5 क्यूब प्लस 13 log 11 7 हमारे पास यहाँ पर ही है, ठीक है। अब देखो इनकी पावर भी आगे आ जाएगी, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ b इज इक्वल्स टू 3/2, पीछे क्या बचेगा log 35 प्लस, और इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकते हैं क्योंकि आपस में इक्वल है, तो मैंने इसके प्लेस पर क्या लिख दिया 7 log 11 13, राइट। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बना दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से आप ध्यान से देखना, फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं इसको पूरा यहाँ ट्रांसपोज कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a माइनस दिस नंबर इज इक्वल्स टू दिस। और अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से इस नंबर को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, b माइनस दिस नंबर इज इक्वल्स टू दिस। तो बेसिकली ये दोनों आपस में इक्वल है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ठीक है। तो मैं कंपेयर करूंगा ना अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चों कंपेयर करने के बाद, a माइनस 4/3 log 35 इज इक्वल्स टू b माइनस
3/2 log 3 5, ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान से देखोगे ये कंप्लीट नंबर जो है, आप देखो 3/2 ग्रेटर है या 4/3 ग्रेटर है? 3/2 ग्रेटर है ना, 1.5 आएगा और यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.3, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग हमारा आता रहेगा। लेकिन यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग है एंड यहाँ पर 1.5, तो ये हमारा ग्रेटर है। तो ये नंबर जो है बेसिकली मैं लिख सकता हूँ कि 3/2 log 3 5 इज ग्रेटर देन 4/3 log 3 5, इससे ग्रेटर है। अगर ये नंबर ग्रेटर है तो बी भी ग्रेटर होगा ए से। फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ, बी इज ग्रेटर देन ए। ये हमारी इन दोनों के बीच में बच्चों रिलेशनशिप है कि बी यहाँ पर जो है ए से ग्रेटर है। लास्ट क्वेश्चन log टॉपिक का हम डिस्कस करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा log का। फाइंड द वैल्यू ऑफ log बेस 25 125 माइनस log बेस 8 4, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ध्यान से देखना, log 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, है ना, एंड 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 क्यूब, राइट, माइनस log इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों 2 क्यूब, और इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। ठीक है, अब एज इट इज जो मैंने प्रॉपर्टी आपको समझाई थी कि ये जो पावर है वो आगे डिवाइड की फॉर्म में आगे आ जाते हैं 3/2 ये पावर, और लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा log 5 माइनस सिमिलरली 2/3 हमारा आगे आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा log 2 and 2। अब बेटा एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि log ए हमेशा क्या होता है 1 होता है, यानी कि सेम नंबर अगर हो तो देखो सेम नंबर मिल गए हमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 1 हो जाएगा, कंप्लीट 1 हो गया। सिमिलरली 2/3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 3/2 माइनस 2/3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो L7 का कितना आएगा, नीचे वाले नंबर्स का L7 का 6 आएगा, यानी कि 2, इसको आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करोगे 3 मिलेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 मिल गया। इस नंबर को आप डिवाइड करो इससे, यानी या इस नंबर को इससे डिवाइड करो 2 मिलेगा। अब जो भी आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 आ जाएगा। 9 - 4 5/6 इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर आ जाएगा, और यही हमारा log टॉपिक फिनिश होता है। अब बेटा हमारे 5 पार्ट खत्म हो चुके हैं आज एनटीएससी चैप्टर, ये जो फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम था हमारा। अब आगे के जो भी 2-3 पार्ट हमारे बनेंगे ना, उसमें हम करेंगे क्वेश्चन सीरीज, यानी कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो हमारा टॉपिक था। कभी भी ABCD पढ़ने के बाद हम अपना नाम लिखना सीखते नहीं है ना, तो हमारा कंसेप्ट था। ऐसी बात नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आप 60 to 70% क्वेश्चन आप कर दोगे इन कंसेप्ट से, अगर आप कंसेप्ट ध्यान से अच्छे से पढ़ रहे हो तो। लेकिन बात आती है 70% क्वेश्चन के बाद 30% क्वेश्चन आप किस तरीके से करोगे। तो रेस्ट ऑफ द 30% क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से डिस्कस करेंगे, और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम क्वेश्चन सीरीज वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 5 में हम क्वेश्चन सीरीज इस चैप्टर की जो कि नंबर सिस्टम है वो डिस्कस करेंगे बेटा। तो सभी उस वीडियो को भी जरूर देखें, तभी आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। आधे में चैप्टर बिल्कुल ना छोड़े, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, और इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए इफ यू वांट टू बी अ रैंक होल्डर। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।